Very good, my dear students. Today I am going to explain you about the auxiliaries and models. A verb that helps other verbs in the sentences to do something or to clear the meaning is called an auxiliary verbs. Auxiliary verbs क्या होती हैं? Auxiliary verbs models ही होते हैं. एक ऐसी verb होती हैं जो दूसरी verb के साथ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसी भी सेंटेंस को उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए. Here it is said that a verb that helps other verb, एक ऐसी verb जो दूसरी verb की हेल्प करती है in the sentence to do something और टू क्लियर द मीनिंग, किसी भी सेंटेंस में कुछ करने के लिए या उस मीनिंग को क्लियर करने के लिए इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब. हम उसे ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स कम बिफोर मेन वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम होती है और ये कब आती है? मेन वर्ब के पहले आती है, जैसा कि मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाया है. मेन वर्ब्स एंड हेल्प द मेन वर्ब टू मेक टेंस एंड वॉइस ऑफ अ सेंटेंस. जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब भी आप इसका यूज़ करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है? टू पार्ट में डिवाइड हो सकती है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स की. प्रिंसिपल ऑक्सिलरी आर द वर्ब्स लाइक बी. बी का जो फॉर्म्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर. इज, एम, आर जो है वो प्रेजेंट टेंस में लगाया जाता है, जबकि वॉज और वर पास्ट में लगाया जाता है. हैव के फॉर्म से हैज़, हैव और हैड. एंड डू, डज, डू, डिड. और डू के कितने फॉर्म से? तीन, डू, डज और डिड. यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑक्सिलरी. अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी के यूजर्स. जैसे बी के कितने फॉर्म्स बताए मैंने आपको? 5 फॉर्म्स बताए हैं. 3 फॉर्म्स जो है प्रेजेंट में लगते हैं और 2 फॉर्म्स होते हैं वो पास्ट में अप्लाई होते हैं. इज, एम एंड आर यूज टू मेक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इज, एम और आर का यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, जबकि वॉज और वर का यूज़ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं. इज यूज विथ सिंगुलर नंबर, नाउन और प्रोनाउन. इज किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ होता है, जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़ या फिर राम इज़. जबकि एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ किया जाता है और आर का यूज़ दे, यू, वी और प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अमन इज़ ड्रिंकिंग जूस. लता इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. The man is drinking wine. The horse is jumping over the fence. Here, Aman, Lata, the man and the horse all are the singular number and we have applied is with all the subjects. R is used with plural number, noun, pronoun. As I told you that R is used with noun, pronoun, but they must be plurals. Like they are playing chess, you are making fun, we are coming here and they are shouting. Here, they, you, we all are the plural numbers and plural subjects. M is used with pronoun I. M जो है वो सिर्फ I के साथ ही यूज़ होता है. जैसे I am eating an apple, I am sleeping, I am writing a poem and I am swimming. These all are the sentences and in which we are using I. And I is working as a singular verb here and it is the first person. So here we have talked about the continuous tense, present continuous tense. Now we are talking about the was and were. Was and were are used to make past continuous tense. Was और were past continuous के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे the cat was climbing a tree, she was singing at night, he was enjoying the pizza and the train was running fast. Here was is a word which is used with the singular subject. was का यूज़ जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे ही, शी, इट और एनिमल मीन्स किसी का भी नाम. वर इज़ यूज विथ प्लूरल नंबर, नाउन और प्रोनाउन. वर का यूज़ हमेशा प्लूरल नंबर या नाउन के साथ किया जाता है, जैसे स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई, they were playing hockey, the boys were shouting and you were fighting. Here stars, they, the boys and you all are the plural subjects and in which we have applied were. Now we are talking about have verb.
हैज़, हैव एंड हेट आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैज़। किसके फॉर्म से? ये हैव और हैज़ की फॉर्म से। दे आर यूज टू फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव हैज़ का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर नाउन है, प्रोनाउन है, उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म्स होगा तो हम हैव का यूज़ करेंगे। जैसे अमन हैज़ इन्वाइटेड देम, शी हैज़ वॉन अ प्राइज, मिस्टर दास हैज़ बॉट अ न्यू कार एंड द कैट हैज़ ईटन अ रेट। हियर Aman, she, Mr. Das and the Kate all are the singular nouns or pronouns. That's why we applied has with them. Have is used with plural number, noun, pronoun and with first person. Have का use हम first person के साथ करते हैं, जैसे I के साथ और we के साथ और plural number के साथ. Have is also used with will and shall to form future परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी जब आप अप्लाई करते हैं तब शैल और विल के साथ भी हैव का यूज़ होता है। जैसे विल हैव, शैल हैव, ही विल हैव डन दिस हिज वर्क, शी विल हैव ईटन द एग। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया है विल हैव और शैल हैव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डू वर्ब। डज, डू एंड डीड आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब डू. Does and do are used to form negative and interrogative sentence in present indefinite tense. Does is used with singular number, noun और pronoun. Does का यूज़ किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर नंबर, नाउन, pronoun के साथ किया जाता है। Like Sahil does not go to school. This cat does not drink milk. This snake does not sting. Here Sahil, this cat and this snake. These all are the singular verb, singular sentence, singular subject. That's why we applied does with that sentences. Do is used with plural numbers, noun और pronoun. Do का यूज़ noun और pronoun के साथ किया जाता है जो कि plural numbers होते हैं। जैसे do this boy study hard, do you have some money and they do not fight. Here with these boys, you and they we applied does, sorry do. Did is used to form negative and interrogative sentence in past indefinite tense. As I told you, in the simple present we have applied do and does, and same as in past tense we applied did. Did he break the vase and she did not attend the meeting. We did not go there. Did you call me. Here we have applied did with all the singular and the plural noun. From the above examples, you understand that is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did are the principal auxiliaries which have the main verbs to form tenses. ये सारे वर्ड्स जो हैं जो टेंस में यूज़ किए जाते हैं, ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये होते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो कि टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ सपोर्टिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं. Now we are talking about the modal auxiliary verbs. Modal auxiliaries are followed by main verb and help them to express the mode of happening of an action. Will, would, shall, should, and may, might, can, could, must, ought to, need to, and dare. These all are the modal auxiliary verbs and that are used with the only that are followed by the only main verb first form. इनके साथ सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की जाती है और ये किसी भी व्यक्ति के मूड को बताते हैं या किसी एक्शन का क्या मोड है ये बताते हैं. Modal auxiliary do not stand alone. These are followed by the main verb. कभी भी ये alone नहीं होती, अकेली नहीं लिखी. जैसे I can, ऐसा हम नहीं लिख सकते. I can dance, I can drive, I can do it. That you have to write. Modal auxiliary are not changed according to the number of the subject and they are always fixed. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है वो हमेशा फिक्स होती है, वो किसी भी नंबर के साथ, किसी भी जेंडर के साथ चेंज नहीं होती है. जैसे कि हम टेंस में पढ़ चुके हैं कि टेंस में हमने ये पढ़ा है कि जो वर्ब्स होती है वो उसमें वर्ब्स जो होती है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होती है. जैसे हैव, हैज़ जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अप्लाई किया जाता है. डू, डज अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अप्लाई किया जाता है. वैसे डिफरेंट जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ चेंज होती हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होती.
You can apply all the modal auxiliary verbs with each subset, whether it would be any singular subset or the plural subject. First, we are going to start the uses of modals. So at first, I am going to explain you about the will. Will is used for simple future actions. हम लोग पढ़ चुके हैं सिंपल सेंटेंस में. सिंपल फ्यूचर में हमने पढ़ा था कि विल का यूज़ कहाँ करते हैं. तो हम विल का यूज़ करते हैं किस लिए? सिंपल फ्यूचर एक्शंस के लिए, फॉर द पर्सन्स विथ एम्फेसिस. जब किसी भी काम को एम्फेसिस करके कहना हो तो हम सिंपल फ्यूचर में विल का यूज़ करते हैं. जैसे वी विल फिनिश आवर वर्क बाय टुनाइट. हम आज रात तक ये काम ख़त्म कर देंगे. तो यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने क्या है कि एक्शंस को बताया है एम्फेसिस करके कि ये काम आज रात तक ख़त्म हो जाएगा. टू डिनोट डेफिनेटनेस अबाउट अ फ्यूचर एक्शन. फ्यूचर एक्शन की जो डेफिनेटिव होती है उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे द ट्रेन विल रीच ऑन टाइम. ट्रेन समय पर पहुँचेगी. मीन्स हम यहाँ पर एक डेफिनेट एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो हमें पता है कि ऐसा होगा. सिंपल फ्यूचर एक्शंस फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन विदाउट एम्फेसिस. जो हमारी सिंपल फ्यूचर एक्शंस होती हैं उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं बिना किसी एम्फेसिस के. जैसे शी विल मीट यू टुमारो. कल वो तुमसे मिलेगी. शी विल मीट यू टुमारो. इसमें एम्फेसिस नहीं किया गया है किसी भी वर्ड पर और ऐसा परफेक्शन या डेफिनेटली नहीं कहा गया है. तो आप यहाँ पर भी विल का यूज़ कर सकते हैं. डिसीजंस मेड और इंटेंशंस एक्सप्रेस्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब भी आप कुछ कह रहे हों तब आपका जो डिसीजन, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है या आपका कोई इंटेंशन है तब भी आप विल का यूज़ करते हैं. जैसे आई विल स्टडी टिल 11 PM टुडे. मैं आज रात को 11 बजे तक स्टडी करूँगा. तो ये आपका डिसीज़न है. तो जब भी आप डिसीज़न लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई बात के लिए, तो आप विल का यूज़ करेंगे. डिज़ायर और विलिंगनेस फॉर समथिंग और समवन. किसी भी चीज़ के लिए या किसी के लिए कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है, तो उसके लिए भी आप किसका यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे. जैसे आई विल बी ग्लेड टू टीच यू मैथमेटिक्स. मुझे तुम्हें मैथ्स पढ़ाकर खुशी होगी. तो यहाँ पर हमने बताया कि विल का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. हम एक बार और फिर से रिव्यू करते हैं. इसमें सबसे पहले सिंपल फ्यूचर एक्शंस के लिए, देन जब आप डिनोट करते हैं डेफिनेटनेस के लिए, और थर्ड में हम बता रहे हैं कि चाहे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो उसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं एज ए सिंपल फ्यूचर. फोर्थ में हमने बताया है कि हम किसी भी कोई डिसीजन हमने लिया है उसके लिए, कोई इंटेंशन किया है उसके लिए लगाते हैं. और हमने लास्ट में बताया है डिज़ायर और विलिंगनेस के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं. और भी ऐसे रूल्स हैं जिसमें हमने बताया है कि विल का यूज़ और कहाँ कहाँ किया जा सकता है. जैसे फैक्ट्स अबाउट फ्यूचर. जब भी आपको फ्यूचर की बात करनी हो तब आप विल का यूज़ करेंगे. जैसे द प्रिंसिपल विल बी हैप्पी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन. फाइनल एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस में जो स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए जो प्रिंसिपल है बहुत खुश होंगे. प्रिडिक्शन रिगार्डिंग अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट. जब भी कोई प्रिडिक्शन करना हो, कोई काम होने वाला हो, जब हमें कुछ आगे की बात बतानी हो, फ्यूचर की बात बतानी हो, तब हम विल का यूज़ करते हैं. अ रिक्वेस्ट, अ सजेशन, एन ऑर्डर, सीकिंग एन ओपिनियन. जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर किसी को सजेशन दे रहे हैं, या फिर कोई ओपिनियन को सीख कर रहे, मीन्स खोज रहे हैं, तब आप विल का यूज़ करेंगे. जैसे विल यू सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम फॉर मी. यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरे लिए काम कर देंगे. विल यू हेल्प मी. क्या आप मेरी मदद करेंगे. तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब भी आप विल लगाएंगे. सेम ईयर, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू इट योर सेल्फ. यहाँ पे सजेशन दी गई है कि अच्छा होगा कि ये काम तुम खुद से करो. तो हमें जब सजेशन देना हो या फिर रिक्वेस्ट करनी हो या किसी को ऑर्डर देना हो तो हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे. हैबिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर. जो आपकी हैबिट्स होती हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स होते हैं उसके लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं. जैसे शी विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प यू.
यहाँ पे हमने बताया कि वो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, कि इसका बिहेव ऐसा है कि वो ये काम ज़रूर करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं विल के यूज़। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट शेल के यूजेस ऑफ शेल। सिंपल फ्यूचर एक्शंस फॉर द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप सभी जानते हैं आई और वी होते हैं। तो जब भी आप आई और वी लिखेंगे तब आपको सिंपल फ्यूचर में उसके साथ शैल लगाना होगा। जैसे आई शैल ड्रिंक वाटर, वी शैल गो ऑन पिकनिक। तो यहाँ पे हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम बात करें शैल की, जो कि लगता है सिर्फ आई और वी के साथ। पोलाइट क्वेश्चंस, जब आप किसी से पोलाइट क्वेश्चंस कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर शैल लगाना होगा। जैसे शैल आई गेट यू एन ऑटो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट, पोलाइटली क्वेश्चन किया है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ऑटो अवेलेबल कर दूँ। तो यहाँ हमने क्या किया है, पोलाइट रिक्वेस्ट। एंड ऑफ़र, जब आप किसी को कोई ऑफ़र दे रहे हैं तब शैल वी ड्रॉप यू होम, क्या हम तुम्हें घर छोड़ दें। तो यहाँ पे आपने ऑफ़र किया है, जो आपके सामने जो भी लिसनर है इसको आपने ऑफ़र किया है कि क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सजेशन। सजेशन के लिए भी शैल वी डिस्कस इट टुमारो, क्या हम इस बात को कल डिस्कस करें, या फिर शैल वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। तो जब भी आप किसी को सजेशन दे रहे हैं तब भी आपको शैल का यूज़ करना है। ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन के लिए भी आपको शैल का यूज़ करना है। जैसे द स्टूडेंट शैल ओबाइड बाय द रूल्स, यहाँ पे हमने ऑब्लाइजेशन बताया है। नेक्स्ट है वुड। वुड का यूज़ कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस ऑफ विल। वुड जो है विल का पास्ट टेंस है। जैसे हमने वर्ब फॉर्म पढ़ी है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सेम ईयर विल के भी 3 फॉर्म्स होते हैं, विल, वुड, वुड। जो वुड है विल का पास्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अमित सैड ही वुड गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। अमित ने कहा कि वो शाम को वॉक पर जाएगा। मीन्स ये डेफिनेटली नहीं कहा है उसने, बट उसने कहा कि वो जाएगा, इसमें श्योरिटी नहीं है। पास्ट हैबिट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी आपकी कैरेक्टर्स हैं उनकी पास्ट हैबिट्स को भी लिखने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं कि जो काम आप किया करते थे। रेनू वुड गो ऑन सिंगिंग फॉर आवर्स। रेनू जो है वो घंटों सिंगिंग के लिए जाया करती थी। पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी प्लीज़, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। तो जब आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तब आप वुड का यूज़ करेंगे। कंडीशनल फॉर अदर वर्ब्स, दूसरी वर्ब्स के लिए जो कंडीशन है उसके लिए भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ ही स्टडीड हार्ड। अगर वो मेहनत करता, कठिन परिश्रम करता तो वो अच्छे मार्क्स लेकर आता। डियर स्टूडेंट्स, हम वुड का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, कंडीशंस ऑफ अदर वर्ब के। अदर वर्ब की कंडीशंस क्या हैं और किस तरह से आप वहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या थी इसमें कि अगर वो कठिन परिश्रम मेहनत करता तो वो अच्छे मार्क्स लेकर आता। नेक्स्ट है शुड। शुड का यूज़ कहाँ करेंगे, ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी। जब आप ड्यूटी बता रहे हैं, ऑब्लाइजेशन बता रहे हो, तब आप शुड का यूज़ करेंगे। जैसे यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पे अपनी ड्यूटी बताइए, करते हुए बताया है। सजेशंस और एडवाइस, किसी को आप सलाह दे रहे हैं तब यू शुड फिनिश योर वर्क बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग, खेलने से पहले तुम्हें अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, जैसे इट शुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ऐसा बताया गया है। जब आप क्या बता रहे हैं, ऐसी संभावना बता रहे हैं, तब आप वहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। कंडीशनल्स फॉर द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन की कंडीशन के लिए भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई शुड बी ग्लेड इफ़ आई कुड हेल्प यू, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, या मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मे। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशंस। मे किसके लिए यूज़ किया जाता है, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे एक जनरल सेंटेंस है, जब भी आप क्लास में एंटर करते हैं तो आप क्या कहते हैं, मे आई कम इन मैम, या फिर आपको पानी पीने जाना हो तो आप पूछते हो कि मे आई ड्रिंक वाटर मैम।
मैं गो आउटसाइड मैम, तो तब आप टीचर से क्या कर रहे हैं, आप टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको मे, आप उस सेंटेंस में मे अप्लाई करते हैं। और वहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, परमिशन, इसलिए वहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया है, मे अप्लाई किया है। टू एक्सप्रेस अ पर्पस, जब आपने अपना कोई पर्पस को एक्सप्रेस किया है तब भी, जैसे शी फ्लैटर्स सो दैट शी मे विन फेवर्स, वो हमेशा चापलूसी करती है ताकि सब लोगों का फेवर उसको मिले। टू डिनोट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जैसे इट मे रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे जब आपको पॉसिबिलिटी बतानी है तब आप मे का यूज़ कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस अ विश, आपको अगर क्या एक्सप्रेस करना हो, विश एक्सप्रेस करना हो, कोई इच्छा बतानी हो, तब भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मे हर सोल रेस्ट इन पीस, जब किसी की डेथ हो जाती है तब हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट इज माइट। माइट इज़ यूज्ड टू डिनोट अ पॉसिबिलिटी दैट इज़ मोर डाउटफुल देन मे, जब किसी भी चीज़ की संभावना होती है जो ज़्यादा डाउटफुल होती है, मे से ज़्यादा डाउटफुल होती है, मीन्स मे से ज़्यादा पावरफुल। जैसे हमने कहा कि इट मे रेन टू नाइट, हमने मे लगाया था कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हमको डाउट हो तो हम माइट का यूज़ करेंगे। जैसे द पेशेंट माइट रिकवर, पेशेंट शायद ही रिकवर करेगा, तो हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, शायद, दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि वो रिकवर करे या ना करे। टू डिनोट एक्सट्रीम पोलाइटनेस ड्यूरिंग अ डिस्कशन, जब भी डिस्कशन करते हैं हम किसी से तब बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। माइट आई हैव अ चांस टू स्पीक, क्या मुझे बोलने के लिए चांस मिलेगा। टू डिनोट अ जेंटल अप्रोच और एडमोनिशन, यू माइट टेल मी द ट्रूथ, मीन्स तुम मुझे सच बता सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है कि किसी बात के लिए कोई जेंटल एक अप्रोच करना है, उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं।